हाय कोडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपकी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर ऑफलाइन फ़ोन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आते ही मैंने सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को रन कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंपोनेंट पहले से ही क्रिएट करके रखा था ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैं न्यू बार करके कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है और उसके अंदर ही मैं न्यू बार वाले जो कोड है एचटीएमएल के अंदर मैं उसे ऐड करूँगा। फिर उसके अंदर ही हम फ़ोन को अप्लाई करेंगे। तो हम इससे पहले क्या करते थे कि हम npm के ज़रिए नोट पैकेज मैनेजर के ज़रिए सारे फ़ोन्स को जो है वो इंस्टॉल कर लेते थे। फिर उसके बाद हमें जो फ़ोन टॉसम का जो मॉड्यूल होता था उसे हम हमारी जो ऐप मॉड्यूल की फ़ाइल है उसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और या फिर जिस भी कंपोनेंट में हमें यूज़ करना होता उसके मॉड्यूल फ़ाइल में हम उसे इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन ये जो मेथड है ये एकदम डिफरेंट होने वाला है। इसके अंदर हमें किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही टीएस फाइल में इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें किसी भी मॉड्यूल के अंदर हमें फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फॉर्म ऑसम की जो दो फाइल्स है उन्हें हम यहाँ पर एज ए इम्पोर्ट यहाँ पर हमारी स्टाइल्स के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं। और ये जो आप नोट पैड के ऊपर देख रहे हो उसके अंदर हमारी जो फ़ॉन्ट फेसेस है, यानी अगर आप सबसे पहले आपको नोट पैड के अंदर ये जो पाथ प्रोवाइड किया हूँ मैंने उसे कॉपी कर लेना है और आपको angular.json के अंदर आना है और एसेट सर्च करना है और वहाँ पर आपको इसे कॉपी पेस्ट कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको बताया हूँ। आपको टेस्ट कोड के अंदर भी कॉपी पेस्ट करना है और आपको बिल्ड कोड के अंदर भी कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं इमेट मेथड के ज़रिए बिना सीएसएस अप्लाई किए यहाँ पर मैं नेवबार क्रिएट कर रहा हूँ और नेवबार को हम यहाँ पर नाम दे देंगे होम का। होम के साथ हम हैश भी लगाते हैं। हैश का आपको मालूम ही होगा, वो रिडायरेक्ट नहीं होने देता है, वो उसी पेज पर स्टिल रखता है। ज़बरदस्ती इधर उधर चले जाने से अच्छा है एक ही जगह पे रहो शांति से। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक हेल्प करके बनाएंगे। हेल्प के बाद हम शॉप भी बनाएंगे और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस ऐड कर देंगे। फिर HTML में नाम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आई टैग ऐड करेंगे, इटालियन टैग ऐड करेंगे क्योंकि ये एक इनलाइन टैग है, हमें बहुत काम आता है। अगर यहाँ पर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको मालूम ही होगा, आपको HTML सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि HTML में जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट है उसमें आई जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, यानी वो लाइन के ऊपर हमारा हमारा लाइन स्पेस खाएगा, वो हमारी नेक्स्ट लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इस वजह से स्पैन और आई हम यूज़ करते हैं। तो मैं 5 आई टैग यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। एक एफ ए होम की दे रही है, जो मुझे मालूम है एफ ए होम है, फ़ॉन्ट ऑसम होम है और यहाँ पर इसलिए अप्लाई हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड करके रखा था। अभी मैं इन फ़ॉन्ट ऑसम को डिलीट कर दूँगा, इन्हें नोट पैकेज मैनेजर के ज़रिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ था। तो अभी मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूँगा, npm अनइंस्टॉल @ ये फ़ॉन्ट ऑसम यहाँ पर ब्रांड वाली है और हमारी सॉलिड है और रेगुलर है। उन्हें हम तीनों को हमने अनइंस्टॉल कर लिया है, सॉरी। फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपने डायरेक्टली सामने ही देख लिया कि वो जो फ़ॉन्ट असम है वो हमारी डिलीट हो चुकी है और अभी हमें एक बार रिस्टार्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी हमारे जो फ़ॉन्ट असम है वो दिख रहे थे, हमारे जो फ़ॉन्ट्स थे वो दिख रहे थे। अभी मैंने रिस्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर रिस्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को सर्व कर लूँगा। यहाँ पर एप्लीकेशन शायद सर्व हुआ है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ
यहाँ पर आई टैग इटालियन टैग यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और ये जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में इनको फिर से टैग को जो स्टार्टिंग है उसे क्लोज कर लेगी। यहाँ पर हम कांटेक्ट के लिए फ़ोन एफ ए फ़ोन बनाएंगे, और हेल्प के लिए अभी हमें याद नहीं है कि कौन सा हम यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और शॉप के लिए हम शॉप ही यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, और कॉन्टेक्ट अस के लिए याद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसका नाम चेंज करके गैलरी कर लेंगे, और फिर यहाँ पर गैलरी ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैलरी का आइकन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। गैलरी के लिए अभी कौन सा आइकन है, शायद इमेज है, इमेज फ्रेम है या फिर इमेज है, तो उसे हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन जो था वो अभी तक रन नहीं हुआ था, क्या मालूम वीएस कोड का क्या प्रॉब्लम है। पहले पहले मतलब सारे मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपके पास एक्सटेंशन होगी तो वो इंस्टॉल नहीं जल्दी से ये नहीं करता, रन नहीं करता। अभी तक हमारा ये एप्लीकेशन अभी तक रन नहीं हुआ है। इसे अच्छा इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, फ़ोन्स मॉड्यूल हमने यहाँ पर डिलीट नहीं किया था, मैंने आपको बताया था फ़ोन्स मॉड्यूल हमें यहाँ पर अनइंस्टॉल करना होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने जिस एप्लीकेशन के अंदर हमने यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये रन हो चुका है। ओके, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले चले जाएंगे हमारे फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर। आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, अगर आप लॉगिन नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। यहाँ पर आप फ्री में जो फ़ॉन्ट ऑसम की जो आइकन्स है उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, उसकी जो फाइल्स होती है उन्हें आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप जा सकते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर साइन इन अगर आपने लॉगिन करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आपको डाउनलोड पर चले जाना है, और यहाँ से फ्री फॉर वेब और दोनों ही डेस्कटॉप और यहाँ पर वेब के लिए दोनों ही डाउनलोड कर लेने। मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, इस वजह से मैं डाउनलोड डबल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले नोटपैड की जो फ़ाइल है उसे ओपन कर लेंगे, और वहाँ पर जो फ़ॉन्ट ऑसम है उसे हम फ़ॉन्ट ऑसम कर लेंगे। वहाँ पर लास्ट में एम ई यहाँ पर हमने नहीं ऐड किया है, तो उस वजह से हमारा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर आप फाइल क्रिएट करने जाओ तो, इस वजह से मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया उसे फ़ॉन्ट ऑसम में। तो यहाँ पर चेंज करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, और वहाँ पर आपको पाथ को फिर से चेंज कर लेना है। पूरे पाथ को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमने जो बिल्ड का पाथ है उसे भी चेंज कर लिया है एसेट में, और यहाँ पर हम फिर से जो हमारा प्रोजेक्ट का जो पाथ है उसे भी चेंज कर लेंगे। आपको दोनों पाथ को चेंज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम HTML फाइल के अंदर फिर से आ जाएंगे, और हम फिर से यहाँ पर HTML फाइल के अंदर आ जाएंगे कि हमने यहाँ पर अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पर एफ ए कॉफ़ी और एफ ए टी, मुझे मालूम है कॉफ़ी का आइकन है लेकिन टी का आइकन नहीं है, तो टी का आइकन वर्क नहीं करेगा। तो जैसे हमने पाथ दिया था हमारे एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पर एसेट के अंदर हमारे दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। फॉन्ट ऑसम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर एक फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट ऑसम और फ़ॉन्ट के नाम से यहाँ पर हमने दो फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। आप फाइल के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। और सबसे पहले आपको आ जाना है वेब के अंदर, फ़ॉन्ट ऑसम वेब के अंदर,
और उसके अंदर आपको वेब फ़ॉन्ट की जो सारे फ़ॉन्ट है उन्हें कॉपी कर लेना है। आपने जैसे कॉपी कर लिया, आपको इस फाइल फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। आपने सही से देख, आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं रहा होगा तो आप फिर से कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मेन करना है, क्या काम करना है आपको, यहाँ पर ऑल डॉट मेन डॉट जेएस ऑल डॉट मीन यहाँ पर CSS आपको यूज़ नहीं करना है, आपको कॉपी नहीं करना है। आपको फ़ॉन्ट ऑसम डॉट मीन यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। आपको फ़ॉन्ट के बाहर फ़ॉन्ट आपको फिर से बैक आ जाना है और यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम की जो फ्री डेस्कटॉप के लिए जो आइकन है उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर चले जाने के बाद आपको ये जो OTF फाइल दिख रही है उन्हें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उनको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जाना है और उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेना है फ़ॉन्ट ऑसम के अंदर, फ़ॉन्ट फाइल के अंदर। फ़ॉन्ट ऑसम में फ़ॉन्ट फाइल के अंदर आपको फ़ॉन्ट के बाहर इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम फिर से नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट फेसेस है उन्हें हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से पहले यहाँ पर से मैं ओपन टाइप की जो एक फ़ाइल है यहाँ पर, सॉरी पाथ जो है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसे हमने यहाँ पर गलती से यहाँ पर क्रिएट कर दिया था। यहाँ और आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर ब्राउज़र पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हो वहाँ पर अभी तक हमारी कुछ भी फाइल्स जो है, फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम इस फाइल को हम प्रीटियर के ज़रिए हम इसे फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ पर CSS के ज़रिए अप्लाई होते हैं, तो ये CSS के अंदर ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाइल डॉट मीन डॉट CSS के अंदर। और यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट फेसेस है उन्हें हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हमने जो नोटपैड से कॉपी किए थे। और ये अभी तक अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर अभी तक नाम हम अगर यहाँ पर डालेंगे तो हमें अभी अभी भी हमें नाम देखने नहीं मिलेगा। अभी भी हमें यहाँ पर कुछ भी ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर कुछ भी नाम डायरेक्टली नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमें एक रिस्टार्ट की ज़रूरत है। हम जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे हमारे जो एप्लीकेशन रन हो रहा था वो भी ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही उसे रिफ़्रेश करते हैं वो बंद हो जाता है, आपको मालूम ही होगा। ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम ही होगा। फिर से हम अपने एप्लीकेशन को सर्व कर लेंगे और अब यहाँ पर चेक कर सकते हो अभी तक फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई नहीं हुए। फ़ॉन्ट इसलिए अप्लाई नहीं हुए क्योंकि अभी तक हमने उन्हें इंपोर्ट नहीं किया है। उन्हें हमें यहाँ पर हमारी जो ग्लोबल स्टाइल है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो अभी हमें यहाँ पर रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ऑटो कंप्लीट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं, हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑटो कंप्लीट हमें सब कुछ टाइप करके दे रहा है, हमें खुद से यहाँ पर फ़ॉन्ट हमें ढूंढ कर दे रहा है। और यहाँ पर ये एक सिंटेक्स एरर है, यहाँ पर फ़ॉन्ट बोल्ड यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता था, लेकिन उसे हम स्टाइल के ज़रिए यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर FAB करके कोई भी आइकन नहीं है, हमें सिर्फ FA आइकन ही डालना होता है, FA आइकन डालना होता है। और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ ब्राउज़र पे, अभी तक स्टाइल अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर से नीचे वाली फ़ाइल को भी मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा क्योंकि उसका भी कुछ काम नहीं है। एक मिनट, सॉरी। और इसे अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे हमारी स्टाइल डॉट CSS के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर हमने टेलविन की जो हमारी क्लासेस यहाँ पर इंपोर्ट की है उसके अंदर ही यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर @ के साथ इंपोर्ट करते हैं, आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इसे नीचे इंपोर्ट कर लिया था हमने, फिर इसे हमें ऊपर ही इंपोर्ट करना है। ऊपर इसलिए इंपोर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें फिर एरर देता है। यहाँ पर हम कंसोल अगर खोल कर देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर एरर आ रहा है और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कंसोल हमारा टर्मिनल जो है उसे ओपन कर लेंगे। टर्मिनल के अंदर हमें एरर पता चल जाता है कि एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन मार्क द पाथ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, डॉट स्टार बनकर आ रहा है, स्टार बन के आएगा। यहाँ पर हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाइल के बाद ये जो हमारी फ़ॉन्ट है उन्हें पहले ही अप्लाई करना है, बाद में नहीं अप्लाई करना है, हमें पहले ही अप्लाई करना है। और जैसे ही मैं इसे सेव कर लूँगा, अगर मैं नीचे इसे अप्लाई करता हूँ तो मुझे एरर आएगा। और यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया है। मेरी जो फ़ाइल नहीं थी, मेरी पहले अवेलेबल नहीं थी फ़ाइल, उसे मैं प्रोवाइड कर रहा था, इस वजह से मुझे एरर आ रहा था।
और जैसे मैंने जो फ़ाइल मेरी प्रेजेंट थी उसे मैंने अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर मैं जैसे ही ब्राउज़र पे जाता हूँ तो मुझे जो फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ पर दिखने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहे हैं। और हेल्प के लिए भी मैं यहाँ पर एक आइकन डाल देता हूँ। हेल्प के लिए भी हमने कॉफ़ी का आइकन डाला था और कॉफ़ी का आइकन वर्क नहीं कर रहा था। क्यों नहीं वर्क कर रहा था हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसे यहाँ पर हम चेक करेंगे, फिर से हम यहाँ पर कॉफ़ी का आइकन डालेंगे क्योंकि कॉफ़ी के अंदर डबल ई आता है। यहाँ पर हमने डबल ई नहीं डाला था, COFF यहाँ पर कॉफ़ी का आइकन ऐड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कोई भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर हमें जो भी मतलब आइकन चाहिए, जो भी हमें एफ ए आइकन चाहिए, हमें जो भी हमें यहाँ पर चाहिए, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। TS फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया होता TS फाइल के अंदर तो मुझे यहाँ पर मतलब मैं दूसरे कोई भी आइकन यूज़ नहीं कर पाया होता। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप कमेंट में आकर जो भी कुछ कहेंगे आप, मैं उसका रिज़ॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ आपको। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर गैलरी के नाम से मैं चेक किया, यहाँ पर गैलरी के नाम से नहीं है, इमेज के नाम से है। मैंने यहाँ पर इमेज के नाम से डाला, फिर इमेज के नाम से भी वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट बोल्ड यहाँ पर ऐड किया था। और पोर्ट्रेट के नाम से भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने FAB यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही चेंजेस किए यहाँ पर पोर्ट्रेट के नाम से आ गया है, एक पोर्ट्रेट का आइकन आ चुका है यहाँ पर सिर्फ। लेकिन मुझे इमेज वाला आइकन चाहिए तो मैं उसे हटाकर इमेज कर दूँगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस वहाँ पर डाला हुआ है, जबकि गैलरी होना चाहिए, उसको मैं गैलरी करके यहाँ पर चेंज कर दूँगा। इसके अंदर आपको ब्रांड आइकन भी मिल जाएंगे, तो आपको ब्रांड आइकन का सिर्फ नाम डालना होता है और आप डायरेक्टली ब्रांड आइकन को भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो और आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं जो इसके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फ़ॉन्ट ऑसन की अगर फ़ाइल चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट ऑसन की जो फ़ाइल है वो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, लेकिन ये जो कोड है नोटपैड के अंदर वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर फ़ाइल बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को और लाइक भी कर सकते हो मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।